और राघव एक ही गांव के रहने वाले थे। उनके घर भी एक दूसरे के घर के पास पास ही रहते थे। उन दोनों के घरों के पिछवाड़े में नारियल के खेत भी रहते थे। वो दोनों ही पेड़ों से नारियलों को तोड़कर बंडी पे रखकर बेचा करते थे। सोमेश बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन राघव कुछ लालची किस्म का आदमी था। वो दोनों अपना काम भी एक ही जगह पर किया करते थे। राघव जब भी कभी खाना खाने के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए बाहर जाता तो सोमेश से कहकर जाता कि वो उसकी बंडी का भी ख्याल रखे, और सोमेश भी राघव की बंडी का पूरा ख्याल रखा करता था। सुनो भाई, एक अच्छा पानी वाला नारियल देना। ठीक है साहब। इस बंडी के पास तो कोई दूसरा आदमी रहता था ना? हाँ साहब, वो खाना खाने के लिए गया है। वो देखिए, सड़क के उधर जो बंडी है वो बंडी मेरी है। फिर तो तुम्हारी बंडी के पास कोई नहीं है। अगर तुम उसका काम संभालोगे तो तुम्हारा धंधा कैसे होगा? अरे साहब, अब एक ही गांव में रहते हैं और हमारे घर भी पास ही हैं। इतनी सी सहायता नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा? मुझ पर भरोसा करके उसने मदद मांगी है। अगर आज मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा तो कल को वो मेरी मदद कैसे करेगा? अच्छा साहब, आप बताइए, क्या एक और नारियल दूं? हाँ, एक नहीं 4 नारियल दो। मैं घर लेकर जाऊंगा। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? साहब, मेरा नाम सोमेश है। सोमेश एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था। वो इतना अच्छा था कि जब भी राघव उसकी बंडी के पास नहीं होता था, सोमेश हर बार उसका काम किया करता था। लेकिन राघव बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान था। कभी सोमेश के बारे में सोचा नहीं करता था। जब भी सोमेश नहीं होता था, उसके बंडी के पास आने वाले ग्राहकों को भी वो अपनी बंडी के पास बुला लिया करता था। ऐसे ही एक दिन शाम को, अरे साहब, क्या हुआ? उधर क्यों जा रहे हैं आप? नारियल खरीदना भूल गए क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर रोज तुम्हारे पास ही खरीदता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज सोमेश से खरीदूंगा। बेचारा हर रोज अपने ग्राहकों को छोड़कर वो तुम्हारा काम संभालता है। तुम्हें तो बहुत ही अच्छा दोस्त मिला है। ठीक है, जाइए। ये सोमेश तो अच्छाई का नाटक करके मुझे धोखा दे रहा है। इसे तो सबक सिखा के रहूंगा। फिर सोमेश उस आदमी को नारियल बेचता है, लेकिन राघव सोमेश के अच्छाई को भी बुरा ही समझता था। वो समझता था कि सोमेश की वजह से उसका धंधा खराब ही हो सकता है, लेकिन सोमेश हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। सारे लोग सोमेश से ही नारियल खरीदा करते थे, जिसकी वजह से सोमेश कुछ अच्छे तरह ही पैसे कमाने लग गया था और राघव कम पैसे कमाया करता था। उसके पास बहुत से नारियल बच जाया करते थे। फिर वो उन्हीं नारियलों को रख कर अगले दिन बेचा करता था, जिससे सारे लोग ये कहकर राघव से नारियल नहीं खरीदते थे कि उसके बेचे नारियलों में पानी बहुत कम रहता था। राघव के पास खरीदने वाले चंद लोग भी सोमेश से ही खरीदना शुरू कर दिए थे। ये सब देखकर राघव की सोमेश के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। क्या हुआ राघव? लगता है कि तुम्हारा काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तुम एक काम करो, तुम्हारी बंडी भी मेरे बंडी के पास लाकर रख दो। जब लोग मेरे पास खरीदने के लिए आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि तुमसे भी खरीदें। अब इसकी दया पर जीऊंगा। जो करना था वो तो इसने कर दिया, ऊपर से अच्छाई का नाटक कर रहा है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना काम कैसे चलाना है अच्छे से पता है। राघव उस दिन रात को जब सारे लोग सो गए थे, सोमेश के नारियल के बगीचे में जाकर देखता है और फिर खौलता हुआ पानी ले जाकर उसके नारियल के पेड़ों के जड़ों में डाल देता है। कुछ दिन इसी तरह लगातार करता रहा। कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा करके सारे पेड़ कमजोर होने लगे। सारे नारियल भी बड़े होने से पहले ही गिर जाते थे। फिर थोड़ा थोड़ा करके सारे ही पेड़ गिरकर बर्बाद हो गए थे। ये सब देखकर सोमेश बहुत ही परेशान था, लेकिन ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, बेचारे सोमेश को कुछ पता नहीं था। उसके नारियल के बगीचे के साथ साथ उसका काम भी रुक गया था। क्या करे, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो एक साधु के पास जाकर जो नुकसान उसको हुआ था वो सारा ही नुकसान उनको बताता है। स्वामी जी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ।
लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। स्वामी जी ने सोमेश की सारी बात सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया था। फिर सोमेश को वो एक नारियल का पेड़ देते हैं। देखो बेटा, ये एक चमत्कारी पेड़ है। इसे ले जाकर अपने बगीचे में गाड़ दो, फिर तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। सोमेश ने स्वामी जी के दिए पेड़ को ले जाकर अपने बगीचे में गाड़ देता है। रात को सोकर सुबह उठते ही उसने देखा कि बहुत बड़ा नारियल का पेड़ और उस पर ढेर सारे नारियल लगे थे। वो सब देखकर सोमेश हैरान रह गया था। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अपने मन ही मन उस स्वामी जी को धन्यवाद करने लगा और फिर उसने अपना काम शुरू किया। बड़े बड़े नारियलों से भरी सोमेश की बंडी देखकर राघव बहुत ही परेशान हो गया था। अरे, इसके तो सारे नारियल के पेड़ गिर चुके थे, लेकिन ये फिर से कहां से नारियल लेकर आया है? ये फिर से मेरा काम खराब करने के लिए ही आया होगा। इसे सबक सिखाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, जिससे ये इस गांव को छोड़कर ही भाग जाए। राघव सोमेश के पास जाकर कहता है, अरे सोमेश, तुम्हारी पत्नी ने तो कहा था कि तुम्हारे सारे नारियल के पेड़ गिर चुके हैं, तो फिर ये कहां से लाए हो? खरीद कर लाए हो क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे बगीचे के ही हैं। सोमेश की कही बात सुनकर राघव सोचने लगा कि इसके सारे नारियल के पेड़ तो गिर चुके हैं, तो ये दोबारा कैसे नारियल लेकर आ सकता है? उसने सोचा कि सोमेश उसे जरूर पागल बना रहा है। ये सोचता हुआ रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, वो सोमेश के बगीचे में जाता है और वहाँ देखता है कि एक बड़ा सा पेड़ नारियलों से भरा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो गया था। फिर हर बार की तरह उस पेड़ को भी गरम गरम पानी ले जाकर उसकी जड़ों में डाल देता है। वो देख ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने उस पेड़ के पास ही एक और पेड़ आ गया था, जिसे देख राघव बहुत डर गया और वहाँ से भाग निकला। फिर दूसरे दिन सुबह रोज की तरह सोमेश अपने बंडी पर नारियल रखकर बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन राघव उस दिन घर पर ही रुक गया था। जब सोमेश के घर के आसपास कोई नहीं था, ये देखकर राघव सोमेश के बगीचे में फिर से जाता है और दोनों नारियल के पेड़ को काट देता है। फिर अपने घर वापस जाकर आराम से सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सोमेश फिर से अपनी बंडी पर नारियल लेकर जा रहा था, जिसे देख राघव कहने लगा, मैंने तो दोनों नारियल के पेड़ काट दिए थे, लेकिन ये इतना खुश होकर नारियल लेकर कहाँ जा रहा है? ये सब सोचता हुआ राघव सोमेश के नारियल के बगीचे में जाकर देखता है। जो दो पेड़ उसने काटे थे, उन दोनों पेड़ के साथ साथ दो और पेड़ वहाँ उग चुके थे, जिन्हें देखकर वो कुछ ज्यादा ही डर गया और वहाँ से भाग निकला। ये क्या जादू है? मैंने तो एक पेड़ को बर्बाद किया तो दो पेड़ पैदा हो गए, और दोनों को काट दिया तो चार पेड़ निकल आए। ये कैसे हो सकता है? मैं इसका बुरा करना चाहता हूँ तो दो गुना अच्छा क्यों हो रहा है? अपने आप से राघव बातें कर रहा था कि अचानक उसकी पत्नी भागती हुई उसके पति के पास आती है। अजी सुनो तो, हमारे नारियल के बगीचे में 4 नारियल के पेड़ सूखकर गिर गए हैं, जल्दी आकर देखिए। ये तुम क्या कह रही हो? ये सुनते ही भागता हुआ जाकर देखता है, लेकिन उसके पास रोने के सिवा कुछ और बचा ही नहीं था, क्योंकि किसी इंसान से जलने या उसका बुरा चाहने वालों के साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता।